जी जी, वो पूरा जब उसमें समझाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इनको आज फटकारा, और सिर्फ वो बीजेपी ऐसी पार्टी है कांग्रेस पद्मा जी जो प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज की हो गई फटकार है। शाबाशी में बदल कंफ्यूज सकती हो है। गई है, क्या फिर बोले। ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं, तो शर्मा जी कायर कल पहले तो ये बताइए ना, सुप्रिया सुलेत का बयान जो है, कायर जी, कौन कौन है आपके यहाँ, ये बताइए। कायर कायर आपके यहाँ है सर, अरे जो कानून आपकी की नेता जगह कह रही बुलडोजर है चलाने वाला चला। कायर है, इंदिरा नहीं गांधी नहीं, कायर है, गहलोत ये कायर है, उद्धव ठाकरे कायर है। देखिए, बुलडोजर का इस्तेमाल, अरे आपकी नेता बुलडोजर का बयान दे रही इस्तेमाल भाई। अगर कोई भी और करे असली और मुद्दे से कानून हटके के अगर परे आप जाकर किसी के को करे तो उसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। पर करण वर्मा, जहां तक राजनीति का सवाल है, लोगों के दिमाग में शक तो जरूर पैदा होगा। क्यों? अब मैं लखनऊ का आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। लखनऊ में 2 महीने पहले कुकरेल के आसपास जो पूरा इलाका था, ये कहा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यहां पर सारा अतिक्रमण किया हुआ है, ये फ्लड प्लेन्स है, यहां पर जिन जिन लोगों ने घर बनाए हम सब गिरा देंगे। क्या हुआ? अकबर नगर नाम की एक जगह थी, अकबर नगर में 1800 स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए। 1800 ड्रोन कैमरे से उसकी फिल्म भी बनाई गई। उसके कुछ ही दिन बाद जो बाकी कॉलोनी थी, बाकी कॉलोनी का नाम क्या है, बाकी कॉलोनी का नाम जो था, वहां के लोग जो कि ज्यादातर हिंदू बाहुल इलाके थे, वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, बुलडोजर रुक गया। तो अगर अकबर नगर पर चल सकता है बुलडोजर, तो बाकी जगहों को माफ क्यों कर दिया गया? ये तो राजनीति लग रही है ना। पद्मजा जी, मैं इस इंस्टेंस के बारे में तो ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, पर जहां तक मुझे इस इंस्टेंस का ध्यान है, इसमें सेक्शन 27 लगाया गया था यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का। उसके तहत कुकरेल के आसपास का एरिया बिल्कुल सही। को तो अकबर नगर में हटा दिया, बाकी 2 इलाके थे, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर। इस बीच में क्या हुआ, और यहीं पे राजनीतिक एंगल आता है, इस बीच में संजय निषाद, उन्होंने एक बाइट दे दी। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये चुनावी नुकसान होगा, चुनाव में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। खट से बुलडोजर रुक गए, इंद्रप्रस्थ नगर में नहीं चले। क्यों भाई? अगर वो कानून तोड़ रहे हैं, सबको खत्म कर दीजिए। इंद्रप्रस्थ नगर हो या रामनगर हो या रहीम नगर हो या अकबर नगर हो। नहीं तो हमेशा बुलडोजर सब पे चला है जिसने भी कोई अवैध कार्य किया। और मुझे जरा समझाने दीजिए पद्मजा जी, मेरे पास आप अंत में आइए, जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं जरा, अजीज साहब ने भी एक बात कही, स्वाति जी ने भी एक बात कही कि रूल ऑफ लॉ चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। हमें जरा समझना चाहिए ये बुलडोजर आखिर आया कहां से। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जितनी हड़ताल हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रही थी, और उन्होंने 2 कमेटियों का संगठन बनाया। एक थी एडवोकेट फाली नारिमन के अंडर और एक थी जस्टिस थॉमस के अंदर। और उन रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन आई, उसमें सबसे मुख्य बात यह आई कि कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस होना चाहिए। और 16 अप्रैल 2009 को एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, केस है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये साफ बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि एक कानून पास किया जाए ताकि कॉम्पनसेशन हो सके डैमेजेस का, जो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का करते हैं। मुझे आज गर्व होता है कि योगी आदित्यनाथ वो पहले मुख्यमंत्री थे, 2009 की ये बात आई हुई, जिन्होंने 2020 में ये कानून पास किया। और ना केवल ये कानून पद्मजा जी, सीआरपीसी का सेक्शन 82 और 83 भी इजाजत देता है यूपी सरकार को और किसी भी सरकार को कि अगर कोई अब्सकॉन्डिंग है उसकी प्रॉपर्टी अटैच किया जा सके। गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14, और गैंगस्टर एक्ट 1986 में पास थे, उसका सेक्शन 14 भी आपको इस बात की इजाजत देता है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 27 भी इस बात की इजाजत देता है। आपको मैं बता दूं, एक भी केस जहां योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया, वो आज तक चैलेंज होकर कभी नहीं प्रूव हो सका कि वो इलीगल काम हुआ या सरकार गलत साबित हुई। तो इसलिए ये कह देना कि रूल ऑफ लॉ के कानून है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर लोगों के है। दिमाग में शक कब पैदा होता है करण वर्मा? जब कोई क्राइम हो जाता है और अचानक हमें पता चलता है कि उसका घर अनाधिकृत है। कोई पत्थर मारता है, वो कहते हैं अरे इसके घर ने एक्सटेंशन कर रखा है, तोड़ो। जैसे कि राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में एक मुसलमान लड़के ने स्कूल में जाके अपने सहपाठी को छुरा मार दिया, जिस घर में वो रेंट पे रहता था, उसका घर भी नहीं था, वो घर तोड़ दिया। ये तो गैर कानूनी है ना। कानून सही है पर उसका पालन नहीं हो रहा है। नहीं पद्मजा जी, इसमें सीआरपीसी सेक्शन 82 लगा। अगर कोई अब्सकॉन्डिंग है जिसको गिरफ्तार करना था या जो कि पाया गया पत्थरबाजी में, और वो हाजिर नहीं होता है, तो सरकार के पास ये हक है कि वो उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा कर सके। पर वो प्रॉपर्टी उसकी थी ही नहीं सर। राजस्थान में तो वो भाड़े पे रह रहे थे, पूरा का पूरा परिवार भाड़े पे रह रहा था, घर उसका था ही नहीं है।
ये मैम इलीगल इंक्रोचमेंट का केस नहीं, अब्सकॉन्डिंग के केस में आ जाता है, गैंगस्टर एक्ट और सीआरपीसी सेक्शन 82 में। कुछ में इलीगल इंक्रोचमेंट्स है, जिसमें कि प्रयागराज में जब 100 प्रॉपर्टीज हटाई गई थी 2020 में, और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हवाला भी दिया था। और जो लोग ये बात कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम का, मैं सपा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको। मुझे आज भी याद है 3 साल पहले जब राकेश यादव नाम के एक गैंगस्टर की गोरखपुर में प्रॉपर्टी जब्त करी गई थी, इन्होंने कहा था ये यादव समुदाय के खिलाफ है। उसके बाद जब विकास दुबे की करी गई तो ये कहते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ है। उसके बाद अतीक अहमद की करी गई तो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये सपा को देखना है कौन राजनीति कर रहा है। यहां पर 3,800 करोड़ की संपत्ति जो राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं। करण वर्मा का कहना है हम तो सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं और कानून है। अजीज खान साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, वो फ्रीज हो गए। अच्छा, स्वाति सिंह मलिक, कानून है, उसको राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि सारी बुलडोजर कार्रवाई अवैध है। उन्होंने क्या कहा कि प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जस्टिस गवई ने तो यह भी कहा कि अदालत किसी भी अनाधिकृत निर्माण की रक्षा नहीं करेगी। सार्वजनिक सड़क पर चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो, उस पर बुलडोजर चल सकता है, बस कानून का पालन कीजिए। तो बुलडोजर का इस्तेमाल गलत नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक कानून बना है, दिल्ली में भी एमसीडी एक्ट में भी एक है, जहां पे डिमोलिशन हो सकती है। शो कॉज नोटिस दो, डिमोलिशन आप कर सकते हो, कानून की कोई बात नहीं हो रही। और हाँ, जो अभी समझा रहे थे कि एक जो करण वर्मा जी समझा रहे थे, द सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी लग जाता है, वो ओनरशिप तो आप देखोगे ना कि किसकी प्रॉपर्टी पे लग रहा है। अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ लॉ, यूपी में जैसे कानून है कि ठीक है कोई भी अपराधी हो उसके आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट का मतलब क्या डिमोलिशन होता है? नहीं, अटैचमेंट का मतलब डिमोलिशन नहीं होता। और इसको राजनीतिक चश्मे से जो क्यों देखा जा रहा है, अभी उत्तराखंड में भी एक ऐसे ही बुलडोजर चला था जब हनुमान जयंती पे कुछ आपस में लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो उस टाइम जहाँ पे जितने भी मुसलमान लोग थे उनके घरों पे बुलडोजर चला था उत्तराखंड में। तो जब ऐसी बातें होंगी कि हनुमान जयंती पे दो गुटों की अगर लड़ाई हुई है, पत्थरबाजी आमने सामने आपस में हुई है, तो किसके घरों पे आपने चलाया और किसके पे नहीं चलाया, तो उसको राजनीतिक चश्मा हम नहीं दे रहे, तो लेंस ऑफ पॉलिटिकल लेंस हम नहीं पहना रहे। ये जो वहां की रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, वो ही पहना रही।